Good morning, my dear students. I am your science teacher, Mamta ma'am. Welcome to our online class. In previous class, we learned about reproduction, the definition of reproduction. After that, we have learned about egg laying animals, mammals, जो कि हमारा क्या था, मेथड था रिप्रोडक्शन प्रोसेस का. इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एग लेइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट जो है वो एग लेइंग एनिमल्स है. इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन. तो टुडे इज आवर टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन. हैन के लाइफ साइकिल के बारे में आज जानेंगे कि लाइफ का हैन का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो किन किन प्रोसेस से होकर बढ़ता है या बनता है. तो लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ हैन इन द गिवन पिक्चर. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, डायग्राम दिखाया गया और डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि एक हैन का लाइफ साइकिल किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है. ठीक है. आफ्टर लेइंग एग्स, तो एक एडल्ट हैन जो है वो क्या देती है, अंडा देती है. ले एग्स, वो अंडा कहाँ वो देती है, वो अपने नेस्ट में देती है. ठीक है. द हैन सीट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, और उस अंडे के ऊपर मदर हैन जो होती है वो क्या करती है, बैठती है और उसको गर्म करती है. इस प्रोसेस को कहा जाता है इनक्यूबेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. क्यों बैठती है, ताकि वो एग जो है वो पूरी तरह से डेवलप करे, उसमें जो भी चीक होता है वो पूरी तरह से डेवलप करके ही बाहर आए. इसके लिए ही मदर हैन जो होती है उसके ऊपर बैठती है और उसको गर्म करती है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनक्यूबेशन. व्हेन द बेबी बर्ड और चिक्स आर फुली डेवलप्ड, जब इनक्यूबेशन प्रोसेस के थ्रू चिक जो है पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, दे ब्रेक द एग सेल, तो वो क्या करता है, अंडे को फोड़कर क्या होता है, एंड कम आउट ऑफ इट, अंडे को फोड़कर बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड एज हैचिंग, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है. ओके. यहाँ आपको एक फैक्ट दिया गया है, इस फैक्ट को भी हम लोग देखते हैं. अ कुकू डज नॉट मेक इट्स नेस्ट. कुकू जो है, कोयल जो है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है. अब नहीं बनाती है तो अपने अंडे कहाँ देती है, इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट. ये क्या करती है, अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है, क्योंकि दोनों का कलर सेम होने के वजह से वो इजिली उस नेस्ट में अपने अंडे को देती है. यानी कि कुकू जो है अपना नेस्ट बिल्ड नहीं करती है, वो क्रो के नेस्ट पे अंडे देती है. नेक्स्ट हमारा इफेक्ट क्या दिया है, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग, अंडा किसका होता है, वो होता है आपका ऑस्ट्रिच का. द हैवीएस्ट एग वेटेड 2.589 kg वॉज रिकॉर्डेड ऑन 8 मई 2008. ये 8 मई 2008 को क्या एक रिसर्च किया गया, जिसमें क्या पाया गया कि सबसे हैवी एग जो होता है उसका वेट किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, और उसका वेट कितना होता है, 2.5 kg. ओके. सो अब आगे हम लोग इंसेक्ट के बारे में देखते हैं, जो दीज आर ऑल्सो नोन एज eggs laying animals. All insects such as butterfly, cockroach, etc. reproduce by laying eggs. सभी इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, बाय लेइंग एग्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं. टर्न योर नेक्स्ट पेज. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. अब हम लोग किसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, बटरफ्लाई के बारे में. ये आपका बटरफ्लाई का डायग्राम है. लुक एट दिस डायग्राम. ये एडल्ट बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई लीव्स में अपने अंडे को दी, वो घोंसला नहीं बनाती है. वो अंडे से उन अंडों से क्या हैटेज हुआ,
कैटरपिलर जो भी निकला बेबी बटरफ्लाई, उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है कोकून बनाता है और उसको क्या कहा जाता है? प्यूपा। आफ्टर द कोकून ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्या बन जाता है? ये एडल्ट बटरफ्लाई। इससे क्या बाहर आता है? एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेज। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल के कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल का स्टेज कितना है? 4 स्टेज है। कौन कौन से है वो? फर्स्ट एग, सेकेंड कैटरपिलर, थर्ड प्यूपा एंड एट लास्ट वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है। अब देखते हैं ये प्रोसेस किससे किससे होकर गुजरता है। तो आगे देखते हैं। अ बटरफ्लाई लेज इट्स एग ऑन लीव्स। एक बटरफ्लाई जो है वो अपने अंडे कहाँ पर देती है? वो लीव्स में देती है, पत्तों पर देती है। वो घोषणा विल्ट नहीं करती है, वो पत्तों पर देती है। ईच एग hatches into a larva called caterpillar। और जब ये अंडे फूटते हैं तो लार्वा बाहर आता है जिसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। अ कैटरपिलर appears different from the adult butterfly। और कैटरपिलर जो होता है वो एक एडल्ट बटरफ्लाई से देखने में लुक लाइक वेरी डिफरेंट, वो अलग दिखाई देता है। The caterpillar undergoes several change before reaching adulthood। कैटरपिलर जो है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, है ना? सेवरल चेंज होते हैं एडल्ट होने के लिए। क्या क्या चेंज होता है? ड्यूरिंग दिस फेज इट ईट्स लीव्स एंड ग्रोस इन साइज। ये इस फेज में कैटरपिलर जब रहता है तो वो क्या करता है? पत्तों को खाता है और अपना साइज को बढ़ाता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है। इट देन स्टॉप ईटिंग एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोकून। और ये जब पत्तों को खा लेता है और बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है? कोकून बनाता है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग प्रोटेक्टिव बनाता है जिसको क्या कहा जाता है? कोकून। अराउंड इटसेल्फ। और ये कोकून कहाँ बनाता है? अपने चारों ओर कोकून बनाता है। ठीक है, दिस स्टेज इज कॉल्ड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। और जब ये कोकून बन के रेडी हो जाता है, ये कोकून जब बन के रेडी हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? प्यूपा। ठीक है, द कोकून ब्रेक्स ओपन आफ्टर वीक। अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट। जब कोकून पूरी तरह से उसके अंदर जो बेबी बटरफ्लाई होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो वो कोकून फूटता है और उससे क्या बाहर आती है? एक सुंदर सा बटरफ्लाई बाहर आती है। तो इस तरह से बटरफ्लाई का ये लाइफ साइकिल चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। एडल्ट बटरफ्लाई ले एग्स, कैटरपिलर, आफ्टर दैट कोकू प्यूपा एंड फिर एट लास्ट एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से ये लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ यंग फ्रॉम टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो प्रोसेस हुआ एक एग का एडल्ट में चेंज होने वाला प्रोसेस, यंग वन को एडल्ट में चेंज होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उनको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। अब हम लोग किसके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे? एक कॉकरोच का। तो कॉकरोच के लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। देखिए स्टेज कौन कौन सा है। तो ये एडल्ट कॉकरोच हुआ, ये अंडे दिए। अंडे जो है वो 6 से 7 वीक्स के बाद किसमें इससे बाहर बेबी
कॉकरोच बाहर आया जिसको नाइफ कहा जाता है, और यही नाइफ जो है क्या होता है, डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एडल्ट कॉकरोच में। एन एडल्ट कॉकरोच लेस एग्स आफ्टर 6-7 वीक्स, द एग्स हैच इनटू यंग कॉकरोच कॉल्ड नाइफ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक एडल्ट कॉकरोच जो है वो अब अंडे देते हैं। अंडे जो है 6 से 7 वीक्स के बाद क्या होते हैं, फूटते हैं, एग हैटेज होता है और उससे यंग कॉकरोच बाहर आता है जिसको नाइफ कहा जाता है। द नाइफ शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू एन एडल्ट कॉकरोच। नाइफ जो होता है अपने स्किन को चेंज करता है कुछ समय बाद, और वो किस में बदल जाता है, एक एडल्ट कॉकरोच में। और ये जो प्रोसेस होता है अपने स्किन का चेंज करना, ओल्ड स्किन को चेंज करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉल्टिंग। तो एक बार फिर से देखेंगे, प्रोसेस व्हेन शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। तो ये कॉकरोच का जो अपने एक रूप से दूसरे रूप में स्किन, ओल्ड स्किन का चेंज करना जो होता है वो प्रोसेस कहलाता है आपका मॉल्टिंग। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है इंसेक्ट के बारे में, क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूजफुल यानी कि हेल्पफुल जो इंसेक्ट होता है उनके बारे में बताया गया है। इंसेक्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। इंसेक्ट जो है कुछ कारणों से हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। कौन कौन है वो इंसेक्ट जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वन बाय वन उसके बारे में डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट है बी। बी क्या करती है, बी यानी मधुमक्खी, कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड मेक डिलीशियस हनी। ये क्या करती है, बी जो है वो मधुमक्खी जो है वो इंसेक्ट है जो कि क्या कलेक्ट करती है, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसको हनी बनाती है। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट कौन है, लेडी बग। लेडी बग क्या करते हैं, एक्ट्स लाइक गार्डनर, ये गार्डनर का रूप में काम करती है। टू रिप्रोड्यूस बाय पॉलिनेटिंग देम, और ये प्लांट्स के लिए पॉलिनेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं सॉरी। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट है प्रेइंग मैंटिस, प्रोटेक्ट्स आवर क्रॉप्स बाय ईटिंग पेट्स इन द फील्ड। जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीड़े होते हैं फील्ड में, उनको खाने का काम पेयरिंग मैंटिस करते हैं। ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक इंसेक्ट है जो कि फील्ड में जो भी क्रॉप्स होते हैं उनमें जो कीड़े लग जाते हैं उनको खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म प्रोवाइड सिल्क थ्रेड्स। ये हमें सिल्क थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और जिससे हम लोग सुंदर कपड़े बनाते हैं। हेंस इंसेक्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको इस हेल्प बॉक्स से फाइंड आउट करके फिलअप करना है। आगे हमारा है एनिमल्स दैट गिव बर्थ। हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू 2 मेथड के बारे में जाना। एक हुआ एग लेइंग एनिमल्स और सेकंड कौन है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ। एनिमल्स जो अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, छोटे बेबी को डायरेक्ट जन्म देते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं। एनिमल्स सच एज काउ, कैट, डॉग, एलिफेंट, जिराफ, डियर, जेब्रा, हिप्पोपोटेमस एंड कंगारू, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबी। वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, किसके द्वारा, तो वो बेबी को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। द बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, और जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनको वो जन्म देते हैं, उनको वो अपना मिल्क फीड कराती हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल, और ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। वे डॉल्फिन, सील एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल। यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं एनिमल्स के, ये क्या है, ये मैमल्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बेबी को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, डायरेक्ट अपने बेबी को बर्थ करते हैं। वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं,
मैमल्स, और अपने मिल्क को फीड कराते हैं। जो मदर एनिमल होती है वो अपने बेबी को अपने मिल्क को फीड कराती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैमल्स। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी। मैमल्स का एक और फीचर क्या है कि मैमल्स जो होते हैं उनके बॉडी में हेयर और फर होता है। जैसे हमारे शरीर में ये बाल होते हैं ना, तो हम लोग मैमल हैं, तो मैमल जितने हैं उनके बॉडी में क्या होंगे? हेयर एंड फर होते हैं। द बेबी ऑफ मैमल्स डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर सेवरल वीक्स। जो बेबी होता है वो मदर एनिमल्स के मदर के बॉडी में ही पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसके लिए उसको कुछ सप्ताह का समय लगता है। When the baby is born, जब बेबी जन्म ले लेता है, the mother nourish it through her own milk, और मदर एनिमल जो होती है, मदर जो होती है वो अपने बेबी को पालन पोषण करती है, अपना मिल्क फीड कराती है, अपना दूध पिलाती है। मदर ऑल्सो क्लीन एंड कीप द बेबी वार्म, साथ ही साथ वो बेबी को साफ भी करती है और उसको गर्म रखती भी है। मैमल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज। मैमल्स जो है अपने बेबीज को एनिमीज से बचाती भी हैं, उनके दुश्मनों से बचाती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लूँ। स्पाइनी एंड ईटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस आर द मैमल्स। ये स्पाइनी एंड ईटर और डक बिल्ड प्लेटिपस, ये दो नेम जो हैं ये एक तरह के मैमल है, बट इसमें क्या एक डिफरेंस है कि ये जो है रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं? ये अंडे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक मैमल्स कहलाते हैं। सेवरल चेंजिंग हो जाता है जिसके वजह से इनको मैमल्स ही कहते हैं, बट ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट हमारा बैट्स हैव विंग्स एंड लुक लाइक बर्ड्स। बैट्स यानी चमगादड़ जो है वो उनके विंग्स होते हैं और देखने में एक बर्ड जैसे लगते हैं, बट बैट्स आर मैमल, बट ये मैमल्स होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस, क्योंकि वो अपने यंग वन को यानी अपने बेबी को बर्थ करते हैं। वो अंडे नहीं देते हैं बल्कि अपने बेबी को बर्थ करते हैं, इसीलिए इनको मैमल्स कहा गया है। I hope you have understood this topic. So have a nice day. Remember these facts and fill their book completely. Have a nice day. Take yourself. Bye bye.